वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पीएचपी फंक्शन सीखने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ आई हैव टू क्रिएट वन फाइल विच इज फंक्शन डॉट पीएचपी। तो यहाँ हमने फंक्शन डॉट पीएचपी एक फाइल बना लिया। तो नाउ लेट्स सी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि पीएचपी में फंक्शन की या किसी भी लैंग्वेज में फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो वन लाइन में अगर कहा जाए तो फंक्शन हमारे कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देती है। कोड की रीयूजेबिलिटी को बढ़ा देना मीन्स कि हमारा अगर सेम टास्क रिपीटेटिव वर्क रिपीटेटिव टास्क को अगेन एंड अगेन राइट डाउन करने के से बचने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। और फंक्शन जो है हमें कोड को लेंदी होने से भी बचाता है, रियूजेबिलिटी बढ़ाता है और हमें टाइम सेव भी करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई अरे है, उसका एवरेज निकालना है। अब अरे का एवरेज निकालने के लिए आपके पास एक अरे है, तो उसके लिए तो आपको एवरेज निकालना है। एक अरे है, एक अरे है तो उसका एवरेज निकालना तो आपके लिए फिजिबल है कि आप उस अरे को एवरेज निकाल सकते हैं। बट आपके पास मल्टीपल अरे हैं, उस टाइम में आपको बार बार एवरेज के लिए सब अरे को फॉर ईच करोगे, उसके सारे वैल्यूज को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ काउंट, जितने भी अरे में नंबर्स होंगे उसके काउंट से डिवाइड करोगे, तो ये टास्क हमारा काफी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस प्रोसेस को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, हम अरे ले लेते हैं, अरे डिफाइन कर लेते हैं। जैसे मेरा अरे है 10 है, 50 है, 40 है, 60 है, 80, 70, कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, 90, 100, 120, राइट। अब ये अरे वन है, हमारे पास हमने क्या बोला कि हमारे पास मल्टीपल अरे है। हमारे पास इस तरह से अरे वन है, अरे टू है, अरे थ्री है, अरे फोर है, अरे फाइव है, अरे सिक्स है, अरे सेवन है। सेवन अरे है, सबकी वैल्यूज को हम चेंज कर देते हैं। इसको 70 रखते हैं, इसको हम 80 कर दिए, इसको हमने 90 कर दिया, इसको हमने 120 कर दिया, इसको हमने 130 कर दिया, 150 कर दिया, इसको 45 कर दिया। ऐसे रैंडमली हमने सारे अरे को चेंज कर दिया कि हमारे सारे अरे अलग अलग अरे वैल्यू हो गए अरे के। तो ये हमारे 7 अरे हैं, इन सब का एवरेज निकालना है। अब ये टास्क को करने के लिए आप सिम विदाउट फंक्शन अगर करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका प्रोसेस क्या होगा कि अरे वन को लोगे, फोर ईच करोगे, फोर ईच करोगे, यहाँ पे डॉलर अरे, अरे वन लोगे, एज डॉल डॉलर वैल्यू लोगे, और इसको आप आइट्रेट करोगे कि सबसे पहले डॉलर टोटल इज इक्वल टू
प्लस इक्वल टू कर दिया डॉलर वैल्यू, ये मैंने राइट डाउन कर दिया। तब ये जो है हमारा टोटल आ जाएगा। यहाँ पे गलत था इसलिए एरर आ रहा। अब 4 इंच हो गया, यहाँ पे डॉलर वैल्यू टोटल आ जाएगा। अब टोटल को डिवाइड किससे करना है? डॉलर एवरेज एवीजी इज इक्वल टू, आप क्या करोगे? डॉलर टोटल डिवाइडेड बाय ये जो हमारा अरे वन है इसका काउंट से डिवाइड कर दोगे, काउंट ऑफ अरे वन, ये डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा। सपोज यहाँ पे हमने इसको इको करा दिया, ब्राउजर ओपन किया हमने, यहाँ पे लोकल होस्ट माई प्रोजेक्ट एंड हमारे फाइल का नेम क्या था? फाइल का नाम है फंक्शन डॉट पीएचपी। सो नाउ लेट्स सी, ये हमारा आ गया 68 पॉइंट समथिंग 888, और ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल टोटल। सो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द वेरिएबल, हमें इस वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा विथ 0, और हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया तो ये हमारा एरर चला गया, ये हमारा एवरेज कैलकुलेट करके दे दिया। अब हमें सेम टास्क करना है तो हमारे पास तरीका क्या है? या तो हम इसी को हम बार बार क्या करें, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, सेम ऐसे आप लिख लोगे, ठीक है। आप यहाँ पे इसके नीचे इको बी आर लगा दो, बी आर लगाते चलो। हमने क्या किया, इसी को रिपीट करा दिया। अब इसको क्या करेंगे कि अरे वन, अरे टू, अरे थ्री, अरे फोर, इस तरह से कर दिया, और इन सब का एवरेज को इको कराना है तो यहाँ पे आप बी आर के बाद एक काम करो, ये भी लिख दो, अरे फोर, अरे थ्री, अरे टू, अरे वन, तो इस तरीके से हमारे पास 7 अरे हैं तो 7 बना लेते हैं। फोर हो गया, अब इसके बाद हमारा ये 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा 7 हो गया। अब इसको हम रन करा के देखेंगे तो ये हमारा सबका एवरेज दे दिया, अरे वन का, अरे टू का, अरे थ्री का, अरे फोर का, इस तरीके से सारे का दे दिया। अब ये हमारे ऑल 7 अरे का एवरेज आ गया। बट हमें यहाँ पे क्या दिक्कत है कि हमारे नंबर ऑफ लाइंस 52 लाइंस का कोड हो गया, और सेम टास्क को हमें बार बार करना है, ये हमारा काफी लुक एंड फील लेंदी काफी लग रहा है। देख करके हमें समझ आ रहा है कि ये जो है काफी लेंदी है और सेम टास्क को हम बार बार कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बेटर वे हमने क्या बोला कि इसके लिए रिपीटेटिव कोड को यूज ना करके हम
एक लाइन का हमने कॉलिंग मेथड यूज करेंगे जिससे कि हम सेम फंक्शन को एक बार ही हमने कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने का फंक्शन को बना देना है, एवरेज कैलकुलेट करने का एक फंक्शन बना देना है, उसी को बार बार हम कॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कैलकुलेट एवरेज, एवरेज कैलकुलेट एवरेज करके हमने फंक्शन बना दिया। अब इसको हमने क्या बोला था कि हमें कैलकुलेशन तो सेम ही रखना है, तो इसको हमने उठा लेना है, इसको उठाया और यहाँ पे फीड कर दिया और इसको हम थोड़ा अलाइन कर दिए और हमने यहाँ पे इको को रिटर्न कर दिया और इसको हमने हटा दिया। अब ये हमारा, इसको हमने एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया, डॉलर अरे कर दिया और ये हमारा कंप्लीट फंक्शन बन गया। अब हमें इन सब कोड को हटाना पड़ेगा, इसकी जरूरत हमें नहीं है। हमें क्या करना है वो अभी हम देखते हैं कैसे हम इसको ऑल सेवन अरे का जो कैलकुलेट एवरेज कैलकुलेट करने का है उसको हम सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो अभी आप देखेंगे कि ये कितने इजी तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमें अरे 1 2 3 4 सब जो है उसके लिए हमें ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ से फंक्शन का नेम उठाना है और यहाँ पे अरे वन का जो वैल्यू जो हम प्रिंट करा रहे थे उसकी जगह पे इसको हम कंकेटिनेट करा देंगे। अब यहाँ पे अरे वन को पास करा देंगे इस फंक्शन में। सेम थिंग आई कैन डू फॉर द ऑल सेवन अरे। सो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम इसको सेट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए 54 लाइन का कोड जो था वो हमारा कितने लाइन में हो गया, ये 28 लाइन्स में हो गया, 26 लाइन। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन नंबर अरे 2 अरे 3 अरे 4 अरे 5 अरे 6 अरे 7 और यहाँ पे आप जो अरे है लॉन्ग में अरे वन के लॉन्ग में अरे वन को रखा मैंने, पास कर दिया एज ए पैरामीटर। यहाँ पे अरे टू को पैरामीटर पास कर दिया, यहाँ पे पैरामीटर में अरे थ्री को पास कर दिया, यहाँ पे अरे फोर एज ए पैरामीटर, यहाँ अरे फाइव एज ए पैरामीटर, अरे सिक्स एज ए पैरामीटर, अरे सेवन, अरे सेवन एज ए पैरामीटर। तो यहाँ पे फंक्शन में हम ईच जैसे अरे वन के लिए कैलकुलेट एवरेज को कॉल किया फंक्शन को, उसमें अरे वन को पास किया। अरे टू के लिए कैलकुलेट एवरेज को कॉल किया, इसमें अरे टू को पास किया, अरे थ्री को पास किया। सेम प्रोसेस आई हैव रिपीटेड फॉर द ऑल सेवन अरे। तो नाउ लेट्स सी, जो हमने पहले जो आ रहा था अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, इसी को हमने सेम अलग यहाँ पे हमने कॉल करा दिया। तो ये जो हमारा फंक्शन के थ्रू आ रहा है और ये विदाउट फंक्शन आ रहा है, बोथ आर द सेम। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेम टास्क को करने के लिए एक तो लेंदी प्रोसेस था जो कि हम लोग पहले कर रहे थे, और एक हमारा इजी प्रोसेस है कि हमने एक सिंपल प्रोसेस फंक्शन बनाया, उसको हमने अपने नीड के अकॉर्डिंग कॉल कर लिया। आई आई कैन कॉल द सेम फंक्शन एवरी टाइम फॉर द एवरेज कैलकुलेशन।
तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमारा ये कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ गई और हमारा सिंगल जो फंक्शन है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। अब बात आती है कि ये एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, उसकी प्रोसेस को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने अरे को डिफाइन किया है, तो सबसे पहले हमारा एग्जीक्यूशन कैसे चलेगा? अरे 1, अरे 2, अरे 3, अरे 4, अरे 5, अरे 6, अरे 7, इसको इनिशियलाइज करेगा तो ये एग्जीक्यूट होगा पार्ट। उसके बाद आपको लगेगा कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, बट ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पार्ट को तभी एग्जीक्यूट होगा जब ये यहाँ पे आप कॉल करोगे। जैसे ही लाइन नंबर 21 कॉल होगा, देन आपका कैलकुलेट एवरेज वो ये सर्च करेगा कि कैलकुलेट एवरेज कहाँ है, और यहाँ पे कैलकुलेट एवरेज को कॉल कर देगा, और कॉल करने के बाद कैलकुलेट एवरेज में अरे 1 को पास कर देगा। अरे 1 यहाँ पे डॉलर अरे एज ए पैरामीटर आ जाएगा, और टोटल को हमने 0 रखा है, इनिशियल डिफाइन कर दिया है। उसके यहाँ पे फॉर ईच के थ्रू हम इसको अरे को वैल्यू को आइट्रेट कर देंगे। आइट्रेट करने के बाद अरे का जो वैल्यू है, अरे एज अ वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू में मिलेगा, और इनिशियल में टोटल की वैल्यू 0 रहेगी, जो कि टोटल प्लस 0 प्लस जो पहली वैल्यू मिलेगी 10 वो आ जाएगी। इस तरीके से अरे के सारे वैल्यू को ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद रिटर्न एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ काउंट। वो नंबर ऑफ काउंट इसका जितना था अरे का, वो काउंट मेथड, ये काउंट इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू हमने निकाल लिया है। इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू काउंट निकालने के बाद आप टोटल को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने के बाद एवरेज गेट कर रहे हैं, और उस एवरेज को रिटर्न कर रहे हैं, और यहाँ पे आप उसको इको करा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पीएचपी का फंक्शन कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस कोड को मैं डिस्क्रिप्शन में, इस कोड को डिस्क्रिप्शन में मैं रख दूंगा, आपको मिल जाएगा। आप ले सकते हैं, एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, सारे प्रोसेस को माइन्यूटली देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।